बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट जनून के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं जावेद खान और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है आज मोहम्मद अवैस खटिक। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम जावेद भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, लेकिन उससे पहले जितने दोस्त हमें देख रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट जनून के इस प्लेटफॉर्म पर, अगर आपने हमारा चैनल ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को बटन को सिर्फ ना आपने प्रेस करना है बल्कि ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे आज के इस टॉपिक के हवाले से। जी, आज टेस्ट स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, कुछ नए चेहरे हमें दिखाई दिए। हर मरतबा की तरह कुछ नए चेहरे जो आ रहे हैं और इस बार भी हमें चंद चेहरे नए दिखाई दिए, कुछ जो है वो पुराने हैं जिन पर FN भट्ट का सिलसिला भी जारी था। मोहम्मद अवैस खटिक से जानना चाहेंगे, नाम जो था किसी और कीपर का था इस वक्त जूनियर का, लेकिन वापस कम बैक किया सरफराज अहमद ने। अवैस, सरफराज अहमद एक दफ़ा फिर नमूनेदार हो गया, हालांकि ये कहा जा रहा था कि मुश्किल है कि अब वो वापस टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर ले। बिल्कुल जावेद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये टीम जो सिलेक्ट पाकिस्तान की हुई है ना, ये शायद चीफ सिलेक्टर की अपनी थिंकिंग के ऊपर कम हुई है, ये मीडिया के प्रेशर के ऊपर, और वो जो पाकिस्तान में जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वो जो कराची, लाहौर और वो वाला फड्डा चलता रहता है ना कि यार कराची के लड़के ज़्यादा खिला दिए हैं या कराची वालों से ज़्यादती हो गई है या लाहौर के लड़के ज़्यादा खिला दिए हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बेस दिखाई दे रही है। अगर आप इस पूरी टीम का जायज़ा लें तो आपको तकरीबन बलूचिस्तान रीजन को छोड़ के सारे जितने भी एसोसिएशन हैं सब की टीम से आपको लड़के इस दफ़ा दिखाई दे रहे हैं, तो माशाल्लाह सबको नवाजा गया है। बिल्कुल जी। सरफराज अहमद की अगर बात करें तो उन्होंने करंट जो डोमेस्टिक सीजन है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 8 मैचेस खेले, 394 रन बनाए हैं, एवरेज उनकी 43.7 है, एक उनकी सेंचुरी है और 3 उनकी नेस्ट सेंचुरी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हसीबुल्लाह का नाम जो था वो सामने आ रहा था कि हो सकता है हसीबुल्लाह को स्क्वाड में शामिल कर ले, तो क्या ये जो करंट का परफॉर्मेंस है सरफराज की इसकी वजह से? एग्जैक्टली देखिए, इस वक्त अगर टॉप विकेट कीपर की बात अगर कर लें तो रिजवान तो हमारी फर्स्ट चॉइस है। सो ऑब्वियसली वो अगर फिट रहते हैं तो वो तीनों टेस्ट तो वो खेलेंगे अनटिल अनलेस अगर पाकिस्तान कहीं दोनों टेस्ट मैच में हार नहीं जाता, क्योंकि एक तो पहली बात यह कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप हमारी स्टेक पे लगी हुई है, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है टॉप 2 में रहने के लिए आपको ये तीनों टेस्ट मैचेस जीतना ज़रूरी है। तो फर्स्ट चॉइस तो आपकी रिजवान है, लेकिन सेकंड चॉइस में पहले बड़ी ये मीडिया पे बात गश्त चल रही थी जी हसीबुल्लाह को सिलेक्ट किया जा सकता है, सरफराज को इग्नोर, और इतना एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पे आया कि सरफराज को फिर से जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी एक अच्छी चीज़ है कि सरफराज ने भी थोड़ा सा इसको बूस्ट इस तरीके से दे दिया कि उन्होंने आपके डोमेस्टिक इस सीज़न के अंदर जो है वो 100 कर दिया, 350 कर दिए और 400 प्लस रन उन्होंने सीजन के अंदर स्कोर कर दिए, तो उस केस उन्होंने अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन की जानिब आगे बढ़ेंगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है, बॉलर में एक नाम तो हमें समझ आ रही है अवैस के इब्रार अहमद की अगर बात करें, इब्रार टॉप विकेट टेकर है। स्पिनर की अगर बात करें, उन्होंने कोई 5-7 मरतबा कोशिश की 5 खिलाड़ियों को आउट करने की, 2 से 3 मरतबा उन्होंने 10 खिलाड़ियों को भी आउट किया। बेस्ट परफॉर्मेंस रही इस ओवरऑल इस सीजन में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। उसके साथ साथ यासिर शाह को ड्रॉप कर दिया गया, तो क्या उनका एक्सपीरियंस, और इब्रार जो अभी जूनियर है उनका डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा सीजन, लेकिन एक्सपीरियंस बेस पे अगर देखा जाए तो यासर के साथ ज्यादा नहीं है। देखें, ज्यादती तो आप नहीं कह सकते, आप थोड़ा सा क्रिकेट में तब्दीलियां इस तरह आई हैं कि अब आपके जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को ना साबित करने के लिए वो कहते हैं जी कि डोमेस्टिक सीजन के अंदर जो होम सीजन होता है, बाय द वे मैं होम सीजन की बात कर रहा हूँ, यानी जिस सीजन के अंदर पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही होती है, तो वो उस सीजन के जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर होते हैं उनमें से एक बॉलर एक उठा लेते हैं और एक बैटर उठा लेते हैं। तो इस दफ़ा भी यही हुआ है कि इब्रार अहमद को इन्होंने बेसिकली जो एक वैल्यू दी है उसको सेलेक्ट किया है और यासिर शाह को बिठाया है। तो यासिर तो ऑब्वियसली अगर आप उनके स्टैट्स देखे जावे, कोई 7 मैच के अंदर 14 एक मुश्किलों से उन्होंने विकेटें ली हुई हैं, तो ये स्टैट्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे उनको सिलेक्ट किया जाए। लेकिन मुझे हैरानगी थोड़ी सी ये हो रही है कि दूसरी जानिब जो इन्होंने जाहिद महमूद को भी सिलेक्ट किया है, उनकी भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मैं वो अपने उस पॉइंट के ऊपर आऊँगा कि वो जो एक प्रेशर है ना कि यार सिंध के लड़कों को मौका नहीं मिलता, उस चीज़ को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं जाहिद महमूद को इन्होंने सिलेक्ट किया। हालांकि ये भी हो सकता था कि इब्रार को सिलेक्ट करते, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखते, एक नया टैलेंट है, शायद यहाँ पर इंग्लैंड के बैटर्स को परेशान कर सकते हैं, साथ में बैकअप पे वो यासिर शाह को कर सकते थे। लेकिन अगर स्टैट्स पे सारी गेम होती तो स्टैट्स आपको यासिर के और जो जाहिद है दोनों के एक जैसे दिखाई देते हैं। जी नाजरीन, ये तो स्पिनर के हवाले से बात की। एक और अहम सवाल आज के दिन का, ऐसा जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, शाहीन शाह गोकी, उनका बैंडेज का ऑपरेशन भी हुआ है और
पहले भी इंजर्ड थे, इस स्क्वाड का हिस्सा पहले से अनाउंस था कि वो नहीं होंगे। लेकिन एक और बड़ा नाम जो सामने आया है, एक तूफान बर्पा हो चुका है सोशल मीडिया पर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी पूछ रहे हैं और कुछ दोस्त भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये कौन है, कहां से ये नाम आया। मोहम्मद अली के हवाले से बताइए कितना आप उनके बारे में जानते हैं। देखिए, मोहम्मद अली जो है वो जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना कि होम कंडीशन में ये टॉप परफॉर्मर को देखते हैं, तो मोहम्मद अली आपके इस 2022-23 सीजन के अंदर भी फर्स्ट ऐसे बॉलर हैं, यानी फास्ट बॉलर की मैं बात करूँ, ओवरऑल थर्ड सबसे ज़्यादा विकेट टेकर ये बॉलर हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉल करते हैं, जबकि इससे पिछले सीजन में ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। सो दो पिछले सीजन के अंदर आपके ये फास्ट बॉलर में अगर हम बात करते हैं, जितने भी हमारे पास बैकअप आ रहा है उसमें ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। अभी हम ऑफ एयर उनके कुछ वो बॉलिंग भी देख रहे थे, तो जावेद लगता ऐसे है कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौसम सरमा जो है वो अपने पूरे आबोताब के साथ इस वक्त चल रहा है मौसम, तो आपको पता है इस मौसम में बॉल सीम स्विंग बहुत अच्छा होता है। सो आपको ऐसा बॉलर लाजमी तौर पर इन कंडीशन में चाहिए कि जो अच्छी पेस के साथ सीम या स्विंग कर सके। सो मेरे ख्याल में अब्बास ने चूंकि सीजन में उतना ज़्यादा विकेटें नहीं ली और मोहम्मद अली ने जो है वो ये विकेट से ली हैं, सो ओवरऑल इन 2 सीजन के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को देखकर इनको सिलेक्ट किया गया है और एक बड़ा अच्छा एडिशन है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या उनको मौका भी मिलेगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि सिर्फ सिलेक्ट करके फिर ना खिलाना ये ज्यादती होगी। जी बिल्कुल, ये तो मोहम्मद अली के हवाले से वैस फड़क ने बड़ी तफसीली बात की है। बात है सिलेक्शन की स्क्वाड में तो आगे, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा आया कौन से टेस्ट में? अगर बनते भी है तो क्या रावलपिंडी में या मुल्तान या फिर कराची? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल आपने कहा। उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की कमी को क्या हारिस रऊफ का उस खला को फुर कर पाएंगे? उन पर इतना बर्डन, ऑलरेडी वो T20 अभी वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं और मुख्तलिफ टूर से काफ़ी अरसे से इन हैं तीनों फॉर्मेट में, तो क्या इस तरह ये 3 टेस्ट मैचेज है बस इसमें परफॉर्म कर पाएंगे? जावेद भाई, एक तो मुझे सिलेक्शन कमेटी की इस बात की कभी भी समझ नहीं आती ना कि ये कभी भी एक ऐसा बॉलर के जिसका करियर बन रहा हो, जिसको बड़ा टेक केयर लेके चलना पड़ सकता है, उस बॉलर को पता नहीं क्यों ये इतना रगड़ा देते हैं। शाहीन अफरीदी के पीछे आज भी जो पाकिस्तानी बहुत सारे फैंस हैं या इंटरनेशनल लेवल पर, लोग ये कहते हैं यार उनको इतनी ज़्यादा क्रिकेट, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी सीरीज़ है तो वहाँ भी खेल रहे हैं, बड़ी टीम है उधर भी खेल रहे हैं, हर मैच खेल रहे हैं। तो एक बॉलर का ना एक लेवल होता है फिटनेस का, उसके बाद फिर उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, फटीग, बॉडी फटीग शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस ड्रैग करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हारिस रऊफ को फ्रॉम नो वेयर आप T20 ODI के अंदर आप खिला के उनको इतना थकाने के बाद, अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आप उनको रेस्ट दे सकते हैं। आपके डोमेस्टिक के होम सीजन के टॉप परफॉर्मर आपने अली सिलेक्ट कर लिए हैं, या दीगर में आप किसी को मौका दे सकते हैं नसीम शाह के साथ, चूंकि नसीम शाह ने अभी इतनी इनफ क्रिकेट नहीं खेली हुई। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि नहीं भाई, यही बात है कि बस रगड़ा देना है तो देना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो खेलें तो परफॉर्म अगर कर गए तो बेटर है, परफॉर्म ना किया तो जावेद उनके T20 और वनडे क्रिकेट पे बड़ा असर हो सकता है। मेरा एक और आजाना सवाल के साउथ शकील स्क्वाड में शामिल है। साउथ शकील जिनका ताल्लुक सिंध से ही है, लेकिन सिंध के एक और खिलाड़ी जो है इस पूरे स्क्वाड में हमें दिखाई नहीं दे रहा, फवाद आलम, जो मिडिल ऑर्डर्स को बड़ा अच्छा हैंडल कर सकते थे। फवाद आलम के साथ वाकई जावेद बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है और माशाल्लाह हमारे मातर के साथ लोगों के साथ बुरा भी लगे, चीफ सिलेक्टर जिनको लैपटॉप सिलेक्टर कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर अपना लैपटॉप जो है ना, जब फवाद आलम की बारी तो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये मैं खुद ही अपने फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ। कुछ पिछले जो 5 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले उसमें फवाद आलम की जो एवरेज थी उतनी अच्छी नहीं थी और 1.50 है उनका, तो शायद उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको जो है वो साइडलाइन कर दिया और ये मेरे ख्याल में डिसाइडेड थी ये चीज़। फवाद आलम को ऑलरेडी जिस वक्त वो इंटरनेशनल लेवल पर लेके भी आए थे, आपको याद होगा 10 साल के, तो कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा खुशी से लेकर आए थे, इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया था क्योंकि डोमेस्टिक में फवाद ने रन्स के पहाड़ खड़े कर दिए थे, तो प्रेशर में उनको लेकर आया था क्योंकि बर्दाश्त नहीं उनसे हो रहा था। अवाम ने इतना ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया था पीसीबी को, तो फिर आकर उन्होंने जिस तरीके से 100 कर दिया, कुछ उन्होंने रन्स किए, कुछ 1-2 सेंचुरियाँ की, 50 किए, तो जब तक वो कर रहे थे तब तक वो लाडले थे और जब तक जो है पिछले कुछ मैचेस में नहीं परफॉर्म हुआ तो ये वो मौका था कि जिनको जो है साइडलाइन कर दिया जाए ताकि हम उसका जवाब भी फिर अवाम को दे सकें, और फिर यही है साउथ शकील इस वक्त खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। और नाजरीन, आज के दिन के हवाले से जितनी डिटेल्स आपके साथ शेयर किए गए इस नए एपिसोड में, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। और जिन जिन दोस्तों ने, एक बार फिर कहूँगा, जिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल स्पोर्ट्स जनून सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, बल्कि ऑल नोटिफिकेशन को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।